हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक जीके फॉर बैंक मेंस एग्जाम। ऐसे स्टैटिक जीके जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। एक वीडियो पहले आया था स्टैटिक जीके फॉर बैंक एग्जाम्स पार्ट 1 सेट 1। उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आपको 8 वीडियोस मिलेंगे जो कि आईपीएस क्लर्क मेंस वाले भी हैं। उन्हें भी आप जरूर देखें क्योंकि अगस्त के करंट अफेयर्स उन सब में कवर किए गए हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस वाले वीडियो में, जुलाई और अगस्त। तो उन 8 वीडियोस को आप जरूर देखें आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। और आईबीपीएस पीओ मेंस के नाम से अभी फ्रेश 3 वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो प्लेलिस्ट और चैनल को वीडियो ब्राउज करते समय आपको सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको स्टैटिक जीके फॉर बैंक एग्जाम्स, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सारे क्वेश्चंस ऐसे जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के टॉपिक और न्यूज से रिलेटेड है। पहला सवाल है, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया। अब देखिए न्यूज दो तरीके से रिलेटेड है। अभी हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है और नोबेल प्राइज भी हाल ही में दिए गए हैं। तो दोनों से रिलेटेड ये न्यूज हो गया स्टैटिक पार्ट का। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 1913। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था और पहले ये शख्स रहे भारत की तरफ से जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज इन्हें लिटरेचर में दिया गया था फॉर हिज कलेक्शन ऑफ वर्क्स गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में 1913 में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम्स एशियाड वाज होस्टेड इन। अभी हाल ही में एशियन गेम्स भी हुए हैं तो ये उससे रिलेटेड है। पहला संस्करण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सवाल पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ था पहला एशियाड एशियन गेम्स 1951 में हुआ था फर्स्ट एडिशन। उसके बाद 1982 में भी हुआ था। तो इंडिया में 2 बार एशियन गेम्स एशियाड हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा थाईलैंड में हुए हैं। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा हुए हैं बैंकॉक में। 4 बार एशियन गेम्स हुए हैं थाईलैंड में और 3 बार चाइना में हुआ है जिसमें से 1 बीजिंग में हुआ है। थाईलैंड में 4 बार हुए एशियन गेम्स और चाइना में 3 बार हुए हैं और इंडिया ने 2 बार होस्ट किया है एशियन गेम्स को, जिसे एशियाड कहते हैं। और इस बार भारत ने 107 मेडल जीते। पहली बार 100 प्लस मेडल भारत के नाम हुए। 107 मेडल इस बार एशियन गेम्स में भारत ने जीते। एशियन गेम्स का एक डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पे, कंप्लीट एनालिसिस। नेक्स्ट है, इजराइल डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद। इजराइल किस देश से अपना लैंड बाउंड्री साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा, पहले बता दूं, ऑप्शन सी। ये बी नहीं है, सी होगा, इराक होगा। इसका आंसर होगा इराक। इजराइल जो है अपना बॉर्डर लेबनान से शेयर करता है, सीरिया से भी शेयर करता है, इजिप्ट से शेयर करता है और जॉर्डन से। इन चारों देशों से इजराइल अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन, लेकिन इराक से शेयर नहीं करता है। और इजराइल अभी न्यूज़ में, ये आप भली बात ही जानते हैं। नेक्स्ट है, एज पर अक्टूबर 2023 द टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अभी भारत में अक्टूबर 2023 के अंत तक कितने कुल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 42, 42। 2 महीने पहले 40 थे, अभी 2 ऐड हुए हैं, 41 और 42, 41st और 42nd। 41st हो जाएगा जो कौन सा है, होयसला टेम्पल, कर्नाटक के जो होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो कि हेलीबेड, बेलूर और सोमनाथपुर में है, होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। और 42वां जो है शांति निकेतन, शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का घर और उसके बाद में उनका कार्यस्थल बना। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी शांति निकेतन की, जो कि बीरभूम जिले में है। तो 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, होयसला टेम्पल्स, कर्नाटक के बेलूर, हेलीबेड और सोमनाथपुर में। और 42वां रहा शांति निकेतन। तो इसका आंसर होगा टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईयर। हरित क्रांति भारत सरकार ने कब जारी किया था? ये कैसे रिलेटेड है? तो हरित क्रांति के जनक जो कि MS स्वामीनाथन, उनका हाल ही में निधन हुआ। MS स्वामीनाथन से रिलेटेड न्यूज़ मैं करंट अफेयर्स वाले वीडियो में डिस्कस किया हूँ पूरा डिटेल में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में कब शुरू हुए थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1965, क्रॉप ईयर 1965-66। 1965 में हरित क्रांति शुरू हुई थी भारत में और हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट फ्रॉम इंडिया टू गेट रैमन मैग्सेसे अवार्ड। हाल ही में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अभी 2023 में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले रेसिपिएंट रह चुके हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, तो ये दिया गया। काफ़ी बहुत सारे लोगों को दिया जा चुका है इंडिया से, 20 से 25 शख्सियत को। अमिताभ चौधरी ने भी दिया गया है, सत्यजीत रे को भी दिया गया, किरण बेदी को भी दिया गया, अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया है, रविश कुमार को भी दिया गया। तो ये सारे रेसिपिएंट्स रैमन मैग्सेसे अवार्ड के रहे हैं। जो फर्स्ट नाम है वो है आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाज फर्स्ट लॉन्च्ड ऑन 21 सितंबर 2018 एट, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको लॉन्च किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची, कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड। तो 5 साल पूरे किए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फर्स्ट लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2018 को रांची में। नेक्स्ट है, आसियान से रिलेटेड है। आसियान इंडिया की भी मीटिंग हुई थी। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान, आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10। 10 कौन कौन से हैं, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। भारत आसियान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो 10 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का, जकार्ता में। जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1967। तो टोटल मेंबर कंट्रीज आसियान में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। टोटल 10 कंट्रीज हैं आसियान में। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट पासेस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये भी करंट का है, तो इसका स्टैटिक पार्ट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 128वां संविधान संशोधन बिल जो है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पारित किया है। प्रेसिडेंट के साइन से ये फाइनली जो एक्ट बिल बना, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। और इससे रिलेटेड जो है कि 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा में और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 330A लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 332 से ये आर्टिकल रिलेटेड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुक प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका ऑटोबायोग्राफी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। और अभी सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एज ऑफ सितंबर 2023। अभी हाल ही में जीवर एयरपोर्ट जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इससे रिलेटेड तो स्टैटिक न्यूज़ बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। सेकेंड नंबर पे है केरल। तो ये है नोएडा का जीवार एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, विच स्टेट होल्ड्स फॉर मैक्सिमम एग प्रोडक्शन इन इंडिया 2023। सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन किस राज्य में होता है। वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड एग डे 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में। 20% एग प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है। सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु 16% के साथ। थर्ड पे है तेलंगाना 12.8% के साथ। चौथे पे वेस्ट बंगाल 8.8% के साथ। तो ये 4 राज्य शीर्ष पर हैं मैक्सिमम एग प्रोडक्शन इन इंडिया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बैंक मेंस एग्जाम में, थोड़ा इररिलेवेंट लेकिन वो करंट अफेयर से रिलेटेड। Which of the following international organization has not its headquarters situated in Geneva?
इन चारों में से किसका हेडक्वार्टर जिनीवा में नहीं है? तो इसका है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसका है WHO का भी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट ये भी है, और यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जिनीवा में नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस में आप देख रहे हैं इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्ट द मोस्ट परसेंटेज ऑफ यूनिकॉर्न्स ग्लोबली? किस देश में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए USA सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे है इंडिया, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम और पांचवे पे है जर्मनी। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अध्यक्ष के पद पे कौन भारतीय सबसे पहले नियुक्त हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू बी द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं सेक्रेटरी जनरल। तो अभी UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां सेशन चल रहा है, तो इससे रिलेटेड ये स्टैटिक क्वेश्चन बन गया कि भारत की तरफ से सबसे पहले किसने प्रतिनिधित्व किया था यूनाइटेड नेशन में एज द प्रेसिडेंट ऑफ UN? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि डिप्लोमेट थी, और ये कब हिस्सा बनी थी? 1953 में, 1953 में इन द 8th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता इन्होंने की थी, विजय लक्ष्मी पंडित ने। नेक्स्ट है इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्री? किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री भारत साझा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना करता है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, जिसमें से सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से है, उसके बाद असम से है, मिज़ोरम, असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो बांग्लादेश 5 राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से, और इंडिया जो सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो होता है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज ऑफ अक्टूबर 2023? फिर आ गया यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा इटली में हो गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 59, चाइना में है सेकंड नंबर पे 57, उसके बाद फ्रांस, फिर जर्मनी चौथे नंबर पे, पाँचवें पे स्पेन, भारत है छठे नंबर पे 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। तो सबसे ज़्यादा इटली में अब हो गए हैं, चाइना था अभी तक, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वुमेन, जो कि संस्था UN का ही, यूनाइटेड नेशन वुमेन डेटा, विच कंट्री टॉप्स इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन देयर पार्लियामेंट? तो किस देश में महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिशत सदस्यता है वहाँ के पार्लियामेंट में? ये सवाल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रवांडा। रवांडा अफ्रीकन कंट्री, रवांडा में सबसे ज़्यादा है वुमेन परसेंटेज इन देयर पार्लियामेंट 61%। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है क्यूबा 53%। थर्ड पे है निकारागुआ 52% के साथ, बांग्लादेश में है 21%। तो रवांडा में सबसे ज़्यादा वुमेन परसेंटेज है उनके पार्लियामेंट्स में। और इंडिया में भी लोकसभा में कितने वुमेन महिला सांसद हैं? वो है नंबर 82। ये भी आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल से सवाल ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये था स्टैटिक जीके फॉर योर बैंक मेंस एग्जाम पार्ट सेट 1 वीडियो आप ज़रूर देखें, और IBPS PO मेंस के लिए जो वीडियोस हैं 8 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।